अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मेरा बीकॉम पार्ट 1 का अकाउंटिंग का थर्ड लेक्चर और इसमें जो ईयर है वो है 2012, क्वेश्चन नंबर 6 और ये है रेगुलर। इसका 2012 का जो प्राइवेट है उसमें जो एडजस्टिंग एंट्री थी वो मैंने क्लास में करवा दी है, तो मैं अब 2012 का रेगुलर कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज, जो भी रिलेटेड ये काम है, जो भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं वो करवा रही हूँ। अब इस ईयर में वर्कशीट है ही नहीं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में जो चीज़ मांगी जा रही है मैं आपको करवा रही हूँ। और आप देख लीजिएगा 12 और सामने क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि हसन ट्रेडिंग कंपनी सेल्स ड्यूरिंग द ईयर ₹2 lakh और द नेट इनकम इज 10% ऑफ सेल। सेल 2 लाख है और नेट इनकम इसकी 10%, सेल की 10% है, यानी सेल का आप 10% निकालेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी 20% दिए हुए, सेलिंग एक्सपेंसेस 16% दिए हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सेल एंड रिमेनिंग एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो उसको बार बार पढ़िएगा। इसमें सेल 2 लाख अमाउंट में दी हुई है, नेट इनकम परसेंटेज में दी हुई है जो कि 10% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको 20% दिए हुए, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड 16% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो एक ही हैं। ठीक है, वो मतलब उसको 16% कहा गया है और इसको इतना छोटा सा डेटा है और ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है और इसमें रिक्वायर्ड में पूछा गया है प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल जर्नल, यानी आपको इससे क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। तो क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है, यानी कि क्लोजिंग एंट्री में एक्सपेंस और रेवेन्यू हम बनाते हैं, क्लोजिंग एंट्री को रेवेन्यू क्लोज करते हैं और एक्सपेंस। तो आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगी तो आपको पता चलेगा आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, तो फिर आप क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगी। मांगी तो क्लोजिंग एंट्रीज है, लेकिन मैं अमाउंट कहाँ से आएंगे? अमाउंट तब आएंगे जब आप प्रोसेस करेंगे। जी, ये आप देखें, अब उस क्वेश्चन में क्लोजिंग एंट्रीज मांगी है, लेकिन मैं इनकम स्टेटमेंट बनाना बताऊंगी आपको। और है तो वही सिंपल सा जिस तरह आप बनाते हो, लेकिन इसमें कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं तो इसमें शायद कुछ आपको कन्फ्यूजन हो। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है हसन ट्रेडिंग कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, ये हेडिंग आपको लिख देनी है। फिर आपने लिखा है सेल। अच्छा, सेल के आगे आप क्या करोगे? आपको जो है सबसे पहले ये जो सेल है, सेल के आगे अमाउंट लिख देना है जो कि गिवन है। कितना है? 2 लाख। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। सेल 2 लाख है, आपने 2 लाख यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा है कि आप, और सब कुछ आपको परसेंटेज में दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा है, जो बचे वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उस क्वेश्चन में इस तरह कहा गया है। तो अब हमें क्या करना है? अब देखें, ये जो आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप सबसे पहले ये बना लेंगे। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाती है, माइनस होती है, तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, सेलिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उन दोनों को मिला के हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ दिए हुए हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कोई तीसरी चीज़ नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बोल रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस 20% है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 16% है। ठीक है, तो बेटा आप ये देखें, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जी 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 जी। इसका मतलब ये है कि सेल आपको अमाउंट में दी हुई है 2 लाख, ठीक है ना, और ये मेरे जी का मतलब है गिवन, ये हमें गिवन है, ये मैंने आपके आसानी के लिए लिखा है। अब सेल जो है 2 लाख अमाउंट में दी हुई है और सारी की सारी चीज़ें मुझे परसेंटेज में दी हुई हैं। तो बेटा मैं यहाँ क्या करूँगी कि मैं परसेंटेज के हिसाब से भी एक वो बना लेंगे कि ये कौन सी चीज़ कितनी है। अमाउंट में तो रख नहीं सकती है, परसेंटेज को मैं परसेंटेज में रखूँगी, अमाउंट को अमाउंट में रखेंगे।
तो सेल 2 लाख है, मैंने 2 लाख लिख दिया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है कि कितनी है, कैसे निकलेगी, ये पहले आप इसको देखें, समझ में आ रही है आपको बात, या इसमें कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी बहुत? अच्छा जी, आपको करना ये है कि सेल आपकी 2 लाख है, परसेंटेज में भी लिख दीजिए 100%, और ये गिवन है आपके पास। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास नहीं है, ना परसेंटेज में है और ना ही अमाउंट में है, ये आपको नहीं दिया हुआ तो मैंने गिवन नहीं लिखा। ग्रॉस प्रॉफिट आपको नहीं दिया गया तो इसमें मैंने लिखा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ये चीज़ भी आपको नहीं दी थी। आपको दिया हुआ क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए 20%, मैंने लिख दिया गिवन। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस दिए हुए 16% गिवन। इन दोनों को हम मिला के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ये दोनों चीज़ें गिवन है। नेट इनकम भी दी हुई है आपको 10%। अब आपको करना क्या है, 10, 16 और ये जो सबको, यानी कि आप किस तरह करते हो, 100, ये तो आपको गिवन नहीं है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ना ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। तो आप क्या करोगे, रिवर्स प्रोसेस चलोगे। नेट इनकम को, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को, 20% ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस सबको प्लस कर देंगे। तो आपके पास 20, 16 और 10 को प्लस किया तो 46 आ गया। 46% क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। अब 46 आ गई आपके पास। अब सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो है नहीं, तो आप 100 में से 100% में से जीपी माइनस करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है। 54% ये आ गया। अब आप क्या करोगे, 2 लाख पे 54 लगाओगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आएगा। 2 लाख पे 46 लगाएंगे तो जीपी आएगा। 2 लाख पे 20% लगाएंगे। इस तरह करके आपके सारे अमाउंट निकल आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि इसकी क्लोजिंग एंट्री होनी कैसी है, ठीक है ना। आप पहले यहाँ तक कर लीजिए। ओके, थैंक यू।